एक अजीब सी तस्वीर दिमाग में आती है जब हम सोचते हैं कि एक खूंखार शेर मैदान में बैठकर घास खा रहा है। और घास खाने के साथ साथ डर कर मिमिया भी रहे। हाँ वही, सुनने में ही एकदम अब्सर्ड लगता है ना। लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो इसी बारे में है। हम एक ओशो प्रेरित लेख पर चर्चा कर रहे हैं जिसका टाइटल है तुम भेड़ नहीं शेर हो। ये सच में एक बहुत ही चुभने वाला सवाल उठाता है कि क्या हम लोग वही शेर तो नहीं है जो सोसाइटी के डर से एक सेफ्टी के चक्कर में भेड़ बनकर जी रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आज की इस चर्चा का मिशन बहुत साफ है। हमें ये समझना है कि कैसे लोग समाज के बनाए हुए अलग अलग टेम्पलेट्स में इस कदर फंस जाते हैं कि वो अपनी ओरिजिनल पहचान पूरी तरह भूल जाते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि कैसे कोई उस खोई हुई शेर जैसी ताकत को वापस पहचान सकता है। सही कहा। अक्सर देखा गया है कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर लोग महसूस करते हैं कि वो शायद किसी और की स्क्रिप्ट जी रहे हैं। बाहर से देखो तो सब कुछ परफेक्ट दिखता है, एक अच्छी डिग्री, एक सेफ जॉब, EMI पर ली हुई गाड़ी, लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी होती है, एक खालीपन होता है जिसका कोई क्लियर कारण समझ नहीं आता। और यहाँ जो सबसे ध्यान देने वाली बात है वो ये कि ये बेचैनी अचानक एक रात में पैदा नहीं होती। मतलब लंबा वक्त लगता है। बिल्कुल, ये बरसों की बल्कि डेकेड्स की सोशल कंडीशनिंग का नतीजा होती है। एक इंसान बचपन से ही वही बनने की कोशिश करने लगता है जो उसके आसपास का माहौल उसे बनने को कहता है। पढ़ाई कौन सी करनी है या करियर कौन सा सेफ रहेगा। हाँ, सक्सेस का मतलब क्या है, यहाँ तक कि वीकेंड पर खुश कैसे दिखना है, इन सब के नियम सोसाइटी तय करती है। इस पूरे प्रोसेस में व्यक्ति धीरे धीरे अपनी असली आवाज दबा देता है, जो उसकी एक ओरिजिनल आवाज होती है। वही आज की ये चर्चा सुनने वालों को इस बात पर विचार करने पर मजबूर कर देगी कि जो जिंदगी अभी चल रही है क्या वो सच में उनकी अपनी चुनी हुई है या बस एक भेड़ चाल का हिस्सा है। ये सच्चाई फेस करना थोड़ा अनकंफर्टेबल जरूर होता है, पर इससे मिलने वाली आजादी कमाल की होती है। सही बात है। लेकिन इस भेड़ चाल को समझने के लिए लेख में एक बहुत ही बेहतरीन मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है जो मुझे बहुत पसंद आया। कहानी वही पुरानी है लेकिन आज के कॉर्पोरेट दौर में परफेक्ट बैठती है। हाँ, मैं समझ गई आप किस कहानी की बात कर रही हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक शेर का छोटा सा बच्चा गलती से भेड़ों के झुंड में खो जाता है। अब क्योंकि वो बचपन से उनके बीच बड़ा हो रहा है तो वो उन्हीं की तरह आचरण करता है, घास खाने लगता है। हाँ, और जब कोई आवाज होती है तो डर कर भागता है। उसकी आवाज भी गरजने के बजाय मिमियाने जैसी निकलने लगती है। उस बेचारे को इस बात का कोई आइडिया ही नहीं होता कि वो असल में एक शेर है। वो खुद को पूरी शिद्दत से एक भेड़ ही मानता है। अगर हम इस कहानी की साइकोलॉजी में थोड़ा डीप जाएं, तो समझ आएगा कि लोग भेड़ बनना क्यों चुनते हैं। क्यों चुनते हैं? देखिए, भेड़ों के झुंड में एक सेफ्टी होती है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी भी यही कहती है कि हजारों साल पहले जो इंसान झुंड से अलग हुआ उसे किसी जानवर ने खा लिया। अच्छा, तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का खेल है। बिल्कुल, झुंड में रहने का एक डीप रूटेड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमारे अंदर है। पर आज के दौर में हमें जंगल के जानवर का खतरा नहीं है, फिर भी लाखों लोग इस शेर के बच्चे की तरह जी रहे हैं। उनके अंदर बिना किसी लिमिट की ताकत है, लेकिन उनका हर फैसला डर और घबराहट से तय होता है। फिर इस कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है जब एक बड़ा अडल्ट शेर वहां से गुजरता है और भेड़ों को भागते देखकर वो छोटा शेर भी डर के मारे भागने लगता है। बड़ा शेर ये देखकर कंप्लीटली शॉक्ड रह जाता है कि उसकी प्रजाति का एक बच्चा ऐसे क्यों डर रहा है। वो उस बच्चे को पकड़ता है। यहाँ वो बड़ा शेर असल में एक गाइड या एक मेंटर का प्रतीक है, एक ऐसी लाइफ चेंजिंग घटना जो आईना दिखाने का काम करती है। हाँ, और वो आईना दिखाने वाला हिस्सा बहुत ड्रामेटिक है। बड़ा शेर उसको घसीटकर एक शांत पानी के किनारे ले जाता है, पानी में अपना चेहरा देखने को कहता है। और जब वो छोटा शेर पहली बार पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो दंग रह जाता है। उस एक पल में उसे दिखता है कि उसकी आंखें भेड़ों जैसी डरपोक नहीं है, उसका शरीर उन जैसा कमजोर नहीं है। उस एक मोमेंट में सारा डर एक झटके में टूट जाता है। इस पूरे विश्लेषण में जो पानी का प्रतीक है वो सबसे ज्यादा प्रोफाउंड है मेरे ख्याल से। मैं पूरी तरह अग्री करता हूँ। यहाँ पानी का सीधा सा मतलब है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। जब तक इंसान शांति से खुद को अंदर से नहीं देखता, अपनी खुद की जागरूकता के पानी में नहीं झांकता, तब तक वो सोसाइटी के बनाए हुए दर्पण में ही अपना रिफ्लेक्शन देखता रहता है। और प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी का दर्पण हमेशा एक भेड़ की तस्वीर ही दिखाता है। सोसाइटी चाहती ही यही है कि लोग भेड़ की तरह रहें, आज्ञाकारी हों,
टाइम पर ऑफिस आएं और बिना कोई ऑकवर्ड सवाल किए झुंड के पीछे चलते रहें। अपना असली चेहरा देखने के लिए उन बाहरी आईनों को तोड़ना पड़ता है। लेकिन एक मिनट रुकते हैं, मैं यहाँ थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहती हूँ। हाँ बताइए। भेड़ बनना कम से कम एक सेफ इनकम तो देता है ना। प्रैक्टिकल रियलिटी की बात करें तो महीने के एंड में बिल्स पे करने होते हैं, रेंट देना होता है। हर कोई अगर पैशन के पीछे भागेगा, शेर बनने की कोशिश करेगा तो दुनिया कैसे चलेगी? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और सच कहूँ तो ज्यादातर लोग यही सोचकर रुक जाते हैं। तो क्या सोसाइटी का बनाया हुआ रास्ता पूरी तरह से गलत है? देखिए, लेख ये नहीं कह रहा है कि बिल्स पे करना गलत है या जॉब करना गलत है। मुद्दा सर्वाइवल वर्सेस लिविंग का है। सर्वाइवल वर्सेस लिविंग? हाँ, एक भेड़ सिर्फ सर्वाइव करती है जबकि एक शेर जीता है। भेड़ बनने में बाहर से सेफ्टी जरूर दिखती है पर अंदर से कांस्टेंट सफोकेशन होती है। जैसे लोग मंडे मॉर्निंग को कितने डिप्रेस्ड लगते हैं। एग्जैक्ट पॉइंट। महीने के एंड में आने वाली सैलरी उनके टाइम और उनके ओरिजिनल आइडियाज का कॉम्पनसेशन बन जाती है। भेड़ बनना फिजिकली सेफ हो सकता है लेकिन मेंटल लेवल पे ये खतरनाक है क्योंकि इसमें इंसान खुद को ही मार देता है। ये बात तो बिल्कुल सही है और सोशल मीडिया ने तो इस भेड़ चाल को एक नया ही लेवल दे दिया है। अगर ध्यान से देखें तो आजकल सोशल मीडिया के आईने बिल्कुल डिजिटल हो गए हैं। इंस्टाग्राम बताता है कि वेकेशन पे कहाँ जाना है और कौन सा फिल्टर लगाना है ताकि सबकी फोटोज एक जैसी दिखे। लिंक्डइन पर जाइए तो वहाँ एक अलग ही आंधी दौड़ चल रही है। हर कोई कॉर्पोरेट टेम्पलेट में फिट होने की कोशिश कर रहा है। लंबे लंबे हम्बल ब्रैग्स चल रहे हैं। सोचिए, एक 500 पाउंड का शेर टाई पहनकर 9 to 5 की जॉब कर रहा है, एक्सेल शीट भर रहा है और लिंक्डइन पर मंडे मोटिवेशन कोट्स पोस्ट कर रहा है। सोचकर ही कितना अजीब लगता है। यूट्यूब पर सक्सेसफुल होने के हजारों टेम्पलेट्स हैं। ये 5 मॉर्निंग हैबिट्स फॉलो कर लो तो सक्सेसफुल बन जाओगे। हर जगह बस एक ही फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं और हम उनसे कितना पीछे छूट गए। और यही फोमो और कंपैरिजन असल में भेद होने की सबसे बड़ी निशानी है। ये जो डिजिटल स्टैंडर्ड्स हैं ये हर वक्त एक रिलेंटलेस कंपटीशन पैदा करते हैं। लेकिन इस डीप डाइव के हिसाब से क्या एक शेर कभी दूसरे शेर से खुद को कंपेयर करता है? कभी नहीं। क्या वो देखता है कि दूसरे शेर का गराजने का स्टाइल कैसा है? नहीं। शेर सिर्फ अपनी मौजूदगी में होता है। उसकी अपनी एक अलग नेचुरल चाल होती है। आज के दौर में जहां हर कोई किसी न किसी चीज को चेज कर रहा है, लोग सेफ रहने को ही जीवन का अल्टीमेट मकसद मान बैठे हैं। लोग क्या कहेंगे का डर जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले को चला रहा है। ये लोग क्या कहेंगे का डर शायद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे इनविजिबल पिंजरा है। लेख में ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सीधे दिल पर लगते हैं। जैसे वो म्यूजिशियन वाले लड़के का एग्जाम्पल। हाँ, एक लड़का है जिसके अंदर संगीत का जुनून है। वो नेचुरली एक म्यूजिशियन है पर उसके परिवार वाले उस पर प्रेशर डालते हैं कि इंजीनियर बन जाओ, स्टेबल जॉब ले लो, सेटल हो जाओगे। या फिर एक लड़की जिसका दिमाग नए बिजनेस आइडिया से भरा पड़ा है पर उसे बार बार समझाया जाता है कि बिजनेस में रिस्क है, सरकारी या स्टेबल कॉर्पोरेट करियर चुन लो। धीरे धीरे इन सब दबाव के चलते उनके अंदर का जो असली शेर होता है वो कंप्लीटली सो जाता है। बाहर से लोग देखते हैं कि लड़का इंजीनियर बन गया, लड़की का करियर सेट हो गया, सब खुश हैं। पर किसी को वो दबी हुई आवाज सुनाई नहीं देती। यहाँ पर एक सबसे प्रोफाउंड सवाल पैदा होता है कि आखिर लाइफ का मकसद क्या है? क्या लक्ष्य सिर्फ पैसे कमाना, EMIs भरना और एक मीनिंगलेस जिंदगी गुजारना है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जरूरी है पर अपनी असली पहचान को एक्सप्रेस करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। इस साइकोलॉजी के मुताबिक बहुत सारा पैसा कमाकर और बड़ा स्टेटस हासिल करके भी अगर किसी ने खुद को खो दिया तो वो कोई जीत नहीं, एक भयानक हार है। और सबसे मुश्किल काम होता है उस सोए हुए शेर को वापस जगाना। जिंदगी भर मास्क पहनने के बाद जब उसे उतारना पड़ता है तो बहुत दर्दनाक होता है। जैसे कहानी में बड़ा शेर छोटे बच्चे को पानी दिखाने के बाद गरजने के लिए कहता है। शुरू में तो आवाज बहुत कमजोर और कांपती ही निकलती है। बिल्कुल, वो कमजोर आवाज इसलिए निकलती है क्योंकि सालों की हैबिट है मिमियाने की। यही सेम चीज इंसान के साथ होती है। जब कोई सालों बाद पहली बार अपनी सच्चाई बोलने की हिम्मत जुटाता है तो आवाज में वही डर होता है, कॉन्फिडेंस एकदम से नहीं आता। लोग मजाक उड़ाते हैं, अजीब नजरों से देखते हैं। समाज के सामने आज्ञाकारी मास्क उतारना आसान नहीं होता। लेकिन क्या इस मास्क उतारने के बाद लोग अकेला महसूस नहीं करते? मेरा मतलब है, अगर भेड़ों का झुंड छोड़ दिया तो अकेले पड़ जाएंगे। सबसे बड़ा डर तो रिजेक्शन का होता है। परिवार नाराज हो सकता है, दोस्त दूर हो सकते हैं और आज की टर्म्स में बात करें तो फॉलोअर्स और लाइक्स कम हो सकते हैं। इस अकेलेपन से कोई कैसे निपटे? यही डर तो सबसे बड़ा इल्यूजन है। ध्यान देने वाली बात यह है
कि शेर कभी फॉलोअर्स के लिए या वैलिडेशन लेने के लिए नहीं जीता। उसे फर्क नहीं पड़ता कि भेड़ें उसके बारे में क्या सोच रही हैं। उसकी ताकत उसके अकेलेपन में ही है और इसमें एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण भी है। इस फिलॉसफी में कहा गया है कि सच को एक बार पहचान लेने के बाद दोबारा दबाया नहीं जा सकता। एक बार गरज गया तो दोबारा म्याऊ नहीं सकता। एग्जैक्ट। एक बार जब व्यक्ति अपने अंदर की उस ओरिजिनल ताकत को महसूस कर लेता है तो वो वापस झुंड में जाकर चुपचाप घास नहीं खा सकता। अब उसकी आंखें खुल चुकी हैं। रिजेक्शन का डर तब तक है जब तक वैलिडेशन बाहर ढूंढ रहे हैं। जब अंदर से आने लगता है तो रिजेक्शन मायने नहीं रखता। बिल्कुल सही। सच को एक बार पहचान लेने के बाद दोबारा दबाया नहीं जा सकता। ये लाइन सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो इन सब बातों का आखिर निष्कर्ष क्या है? अगर हम आज की फास्ट पेस दुनिया की बात करें तो असली बगावत या ट्रू रिबेलियन किसे कहेंगे? सिस्टम को गाली देना या सोशल मीडिया पर आग उगलना बगावत नहीं है। या झंडे लेकर सड़क पर प्रोटेस्ट करना? नहीं, ये सब तो बस एक और तरीके का शोर है। इस विश्लेषण के अनुसार बगावत की परिभाषा बहुत ही गहराई वाली है। आज के युग में असली बगावत है शांति से खुद बनना। खुद बनना? जब पूरी दुनिया एक अंधी दौड़ में भाग रही हो तब पूरी तरह प्रेजेंट होकर एक जगह रुक जाना ही बगावत है। जब हर तरफ अटेंशन ग्रैब करने के लिए शोर हो तब शांत और चुप हो जाना बगावत है। जब हर कोई फिल्टर लगाकर किसी और जैसा दिखने की कोशिश कर रहा हो तब अपने असली रूप को एक्सेप्ट कर ले, सबसे बड़ी बगावत है। और इस क्लियर स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंचने का रास्ता गुजरता है ध्यान से, यानी मेडिटेशन। लेकिन यहाँ ध्यान को ठीक से समझना जरूरी है। हाँ, इस पर थोड़ा और क्लियर कीजिए, क्योंकि ध्यान सुनते दिमाग में एक ही इमेज आती है, आंख बंद करके लोटस पोजीशन में बैठना और डीप ब्रीदिंग करना। क्या लेख में ध्यान का यही मतलब है या कुछ और डीपर मीनिंग है? ध्यान का अर्थ सिर्फ स्पेसिफिक पोस्चर में बैठना नहीं है। ध्यान का असल मतलब है अपने अंदर के उस पानी तक पहुंचना जिसका जिक्र कहानी में हुआ था। उस पूरे अवेयरनेस तक पहुंचना। इसका मतलब है कि बिना किसी व्यक्ति को जज किए, बिना अपने लाइफ के चैप्टर को दूसरों से कंपेयर किए, बस ऑब्जेक्टिवली अपने थॉट्स और एक्शंस को देखना। एक कदम पीछे हटकर देखना कि जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। देखिए, हमारे स्कूल, कॉलेज और जॉब, ये पूरा स्ट्रक्चर इंसान को एक दूसरे की कॉपी बनाने में लगा रहता है। स्कूल में सेम यूनिफॉर्म, कॉर्पोरेट में सेम करियर पाथ। जबकि रियलिटी ये है कि हर इंसान पैदा होता है तो बिल्कुल यूनिक होता है। दो लोगों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते। वैसे ही किसी की ओरिजिनल आत्मा किसी दूसरे जैसी नहीं होती। ध्यान उस ओरिजिनलिटी को वापस लाने का और स्कूल और सोसाइटी की कंडीशनिंग को अनलर्न करने का एक रास्ता है। तो टेक अवे बिल्कुल साफ है और इसको आसान शब्दों में डिस्टिल करें तो भेड़ होना एक आदत है जो सोसाइटी ने सिखाई है, लेकिन शेर होना असलियत है। हम सब के अंदर एक अलग रास्ता और एक ओरिजिनल गरज छिपी हुई है, बस उसे बाहर आने की इजाजत चाहिए। हम बाहर के शोर में उस इंटरनल आवाज को सुन ही नहीं पाते। बिना किसी फिल्टर के ईमानदारी के साथ अकेले में उस दर्पण में देखने की जरूरत है। जब कोई अपनी सच्चाई देख लेता है तो आसपास की दुनिया ऑटोमेटिकली बदल जाती है। इसलिए नहीं कि सिस्टम बदल गया, बल्कि देखने वाला इंसान बदल चुका है। एक भेड़ की नजर से दुनिया खतरों से भरी दिखती है और एक शेर की नजर से अनंत संभावनाओं का मैदान लगती है। क्या बात है। और इस चर्चा को समेटते हुए ये फिलॉसफी एक बहुत बड़ा रिमाइंडर देती है कि लोगों को अब इस एंजाइटी को छोड़ देना चाहिए कि आगे क्या बनना है। करियर में अगला स्टेप क्या होगा, कौन सा नया टाइटल चाहिए। लोग आधी जिंदगी इसी फ्यूचर प्लानिंग में निकाल देते हैं। इसकी जगह पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि असल में इस वक्त मैं कौन हूँ। एक बार असली पहचान मिल गई तो डायरेक्शन अपने आप क्लियर हो जाती है। रास्ता ढूंढना नहीं पड़ता, वो आगे खुलता चला जाता है। सवाल ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर लोग कितना सक्सेसफुल समझते हैं। असली सवाल ये है कि अकेले में खुद से मिलकर कोई क्या सोचता है। अगर अंदर दबी हुई उस ओरिजिनल आवाज को सुन लिया तो जिस दिन वो शेर गरजेगा इंसान खुद हैरान रह जाएगा अपनी ताकत देखकर। और सच्चाई ये है कि असल जिंदगी तभी शुरू होती है, उसके पहले तो बस कैलेंडर के दिन काटे जा रहे थे। असली जिंदगी सच में तभी शुरू होती है जब किसी और का दिया हुआ मास्क उतर जाता है। आज की इस डीप चर्चा को यहाँ विराम देते हुए मैं अंत में एक ऐसा विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ जो इस पूरे टॉपिक को एक नए एंगल से देखने पर मजबूर कर देगा। बिल्कुल। अगर हमारी सोसाइटी, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और शिक्षा प्रणाली लगातार बचपन से ही लोगों को सेफ और आज्ञाकारी भेड़ बनने की ट्रेनिंग देती आई है, तो क्या हम आने वाली नेक्स्ट जनरेशन की परवरिश इस नई तरह से कर सकते हैं कि उन्हें बड़ा होने पर अपना असली चेहरा देखने के लिए किसी बड़े शहर या किसी पानी के दर्पण की जरूरत ही ना पड़े?
क्या हम उनकी उस रॉरिंग ओरिजिनलिटी को बचपन से ही बचा कर रख सकते हैं, बिना उन्हें इस भेड़चाल में धकेले? ये सच में सोचने वाली बात है। इस सवाल पर ठंडे दिमाग से खुद के अकेलेपन में सोचिएगा जरूर। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इस चर्चा से हर सुनने वाले को अपने अंदर के उस सोए हुए शेर की आवाज थोड़ी और साफ सुनाई दी होगी।